जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए लेकर आ गए हैं हम हिस्टोरी का 9 मई 2025 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो हम प्रश्न लेकर आ गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न है जो इस चैनल पर आपके करवाया जाता है, वही PDF लेकर हम आ गए हैं। तो इससे पहले हम 1 से लेकर 8 मई तक का हम सारे प्रश्न करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे पहला लिस्ट बना हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं। तो ये हिस्टोरी का 9 मई का प्रश्न है। तो बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। PDF टेलीग्राम पर मिलता है फ्री में। तो जैसे दिया गया है कि गंगई कोंडा चोलपुरम के संस्थापक कौन थे। गंगई कोंडा चोलपुरम के संस्थापक कौन थे। इसका जो राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, विजयालय राज राजा प्रथम, कुलुतुंग या राजेंद्र प्रथम। एक का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रथम हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे। प्राचीन समय में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे। इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे, निषाद नाम से। किस नाम से प्राचीन भारत में वनवासी को नाम जानते हैं, निषाद नाम से। जो ये कहाँ रहते हैं दोस्तों, जंगलों में रहते थे। कहाँ, जंगलों में रहते थे, याद रखिएगा। अगली प्रश्न, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। शतानिक, उदयन, बोधि या निक्षु। इसका जो राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों 3 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे। कौन, उदयन के समय। कौन, उदयन के समय आए थे। तो ऑप्शन बी जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ये बुद्ध का जो है बुद्ध जो भगवान है दोस्तों, इसको इससे प्रश्न बनता है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं। तो आप क्या बताएंगे, गौतम बुद्ध को कहते हैं। तो गौतम बुद्ध को कहते हैं लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ दोस्तों, तो 563 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था। और इसका माता का नाम क्या था दोस्तों, तो इसका माता का नाम क्या है दोस्तों। और इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नया नार कौन थे। नया नार दोस्तों वो कौन थे, तो नया नार आपका कौन हो जाएंगे, तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी, शिव थे। कौन, नया नार कौन थे दोस्तों, वो शिव थे। ऑप्शन सी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षण का अधिकारी इतिहास है। अब्दुल मजीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षण का अधिकारी इतिहास है। तो 5 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, शाहजहां का। किसका, शाहजहां का। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की जो है स्थापना वो किसने की थी दोस्तों, तो बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश या फिरोज तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएंगे 6 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। कौन, बलबन। कौन, बलबन ने किया। ऑप्शन ए इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों बलबन से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। रक्त और लोहे का नीति ये बलबन के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। 7 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो अलाउद्दीन महसूद शाह के पर। किसका, अलाउद्दीन महसूद शाह पर। तो ऑप्शन डी इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रार्थना समाज किस धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन था। प्रार्थना समाज किस धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन था। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इससे कुछ सवाल प्रश्न बनता है कि प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ दोस्तों। तो प्रार्थना समाज का जो स्थापना हुआ दोस्तों वो आपका क्या हो जाएंगे 1867 में। कब हुआ, 1867 में। तो ऑप्शन तो सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की। भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने किया, तो वो किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। क्या, शुद्धि आंदोलन की शुरुआत। तो 9 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे।
कौन शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किया था। दोस्तों इससे कुछ प्रश्न शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किया था। तो हिंदू धर्म की मार्टिन लूथर थे, कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती। जो हिंदू धर्म के क्या मार्टिन लूथर थे, कौन, दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ। तो विद्रोह, कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। 9 का 10 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सन्यासी विद्रोह। कौन, सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन सी इज द आपका करेक्ट आंसर, डी इज द आपका राइट आंसर हो जाएंगे 10 का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो ये सन्यासी विद्रोह कब हुआ दोस्तों, तो 1763 से 1800 ईस्वी तक हुआ था। कौन, ऑप्शन डी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी ऑप्शन हो जाएगा। उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन या क्रांतिकारी आंदोलन। तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। कौन, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन आपका कब हुआ दोस्तों, तो 1920 ईस्वी में आपका क्या असहयोग आंदोलन हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ, 1919 ईस्वी में आपका खिलाफत आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। शोभेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे भारतीय बल्शेविक दल, क्रांतिकारी साम्यवादी दल, बल्शेविक लेनिनिस्ट दल या अतिवादी लोकतांत्रिक दल। तो 13 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो आपका बी हो जाएंगे, क्रांतिकारी साम्यवादी दल। तो ऑप्शन बी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। रोलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था। रोलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था। इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। तो ऑप्शन बी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं कि कुसुम योजना किसे बढ़ावा देती है। कुसुम योजना किसे बढ़ावा देती है। तो 15 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो आपका ए हो जाएंगे, सौर खेती को। किसको, सौर खेती को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है। तो किरण देसाई, नयनतारा सहगल या झुम्पा लाहिड़ी या अनीता नायर। तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, किरण देसी। कौन हो जाएंगे, किरण देसी आपका हो जाएंगे द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, हॉप का उपयोग किस ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता में किया जाता है। हॉप का उपयोग किस ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिताओं में किया जाता है। तो भाला फेंक में या ऊंची कूद में या त्रिकूद में या विस्तृत कूद में। तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी, त्रिकूद में हॉप का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये आपका था हिस्टोरिक प्रश्न जो 9 मई का करवाए गए हैं। तो अब इसके बाद लाते हैं पॉलिटी का। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने ग्रुपों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक दिया गया है। तो आप लोग ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइनिंग कीजिए और फ्री में PDF को प्राप्त कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।